Hey guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. क्यों बिपाशा बासु रो पड़ी अपने बेबी शावर के दौरान? किस तरह रश्मिका बच गई ऊप्स मोमेंट का शिकार होते हुए? हुमा कुरैशी ने की जूम से एक्सक्लूसिव बात। शाहरुख खान की वो झलक सामने आ गई है जिसका उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन खुद एसआरके की शेयर की हुई इस पिक्चर का सोर्स क्या है? किंग खान की कौन सी अपकमिंग फिल्म में नजर आएगा किंग खान का ये शर्टलेस 8 पैक एब्स वाला अवतार? देखिए, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही दिखाएंगे कि शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान ने फिल्म की रिलीज से पहले ही कैसे कमा लिए हैं 250 करोड़। किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर अपनी एक अनसीन पिक्चर शेयर करके धमाल मचा दिया है। इस पिक्चर में एसआरके शर्टलेस नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उनके फैंस अपने फेवरेट सुपरस्टार पर खूब सारा प्यार बरसा रहे हैं। इसके अलावा एसआरके के फैंस के लिए है एक और बड़ी खबर। एसआरके स्टारर अपकमिंग फिल्म जवान ने रिलीज से पहले ही कमा लिए हैं 250 करोड़ रुपए। लेकिन कैसे? Let's find out. ये है शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर पठान से निकलकर आया एसआरके का शर्टलेस अवतार, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही खलबली मचा दी है। Well, yes, एसआरके ने खुद अपनी सोशल मीडिया पेज पर फैंस के साथ ये पिक्चर शेयर की है। साथ ही लिखा है, मी टू माई शर्ट टुडे, तुम होती तो कैसा होता, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम इस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, मी ऑल्सो वेटिंग फॉर #Pathan. In the picture, Shahrukh Khan is seen sitting on a couch with long hair. He is only wearing jeans and he is looking killer in the photo. As soon as he shared the picture, fans flooded the comment section. One of the fans wrote, "Menace, menace, menace." इस अनसीन पिक्चर में शाहरुख खान अपने चिजल्ड एब्स फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। उनके लॉन्ग हेयर और सेमी बियर्डेड लुक ने भी एसआरके की इस झलक को बना दिया है खास। वेल, फैंस ने ही नहीं, पठान में एसआरके की ये खास झलक देखकर टाइगर श्रॉफ ने भी कमेंट किया है। टाइगर ने लिखा, "I was thinking of taking a rest day and then I saw this legend." वेल, पठान में किंग खान की ये लेजेंडरी झलक तो बड़ी खबर बना ही रही है। साथ ही शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान भी रिलीज से पहले 250 करोड़ की अर्निंग करके न्यूज में आ गई है। एक्चुअली शाहरुख खान, विजय सेतुपति और नयनतारा स्टारर एटलीस्ट जवान ने 2 जून 2023 को होने जा रही अपनी रिलीज से पहले ही डिजिटल रिलीज की डील से 250 करोड़ की भारी भरकम कमाई कर ली है। यानी शाहरुख खान के एब्स फ्लॉन्ट करने वाले शर्टलेस अवतार और जवान की प्री रिलीज डिजिटल की डील ने फैंस का दिल जीत लिया है। रश्मिका मंदाना ने रिसेंटली फेस किया एक ऊप्स मोमेंट। बस फिर क्या, रश्मिका के फैंस का दिल उछलकर हलक पर आ गया कि कहीं उनकी फेवरेट स्टार को एम्बैरेसमेंट ना झेलना पड़ जाए। वेल, इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से रश्मिका को किसने बचाया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही दिखाएंगे कि जब रश्मिका मंदाना ने किया पुष्पा के सामी सामी सॉन्ग पर ग्रूव, तो नेटिजन्स ने क्यों कर दिया उन्हें ट्रोल। रश्मिका मंदाना ने 2 बड़े रीजंस के चलते बनाई है हेडलाइंस।
फर्स्ट वीडियो में रश्मिका हुई ऊप्स मोमेंट का शिकार, तो दूसरे वायरल वीडियो में रश्मिका पुष्पा के सॉन्ग समी समी पर ग्रूव करती नजर आ रही है, लेकिन अपने डांस मूव से नेटिजन्स को इम्प्रेस कर पाने में हो गई फेल। क्या आप नहीं देखना चाहेंगे रश्मिका की ये दोनों वायरल वीडियोस? वेल, हियर्स अ लुक। रश्मिका मंदाना को सोशल मीडिया पर 33.6 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं। रिसेंटली रश्मिका का एक वायरल वीडियो उनके इन्हीं फैंस को हैरान कर गया है, क्योंकि वायरल वीडियो में उनकी फेवरेट स्टार होती दिख रही है एक उप्स मोमेंट का शिकार। गोल्डन कलर की ड्रेस में रश्मिका अपनी अपकमिंग फिल्म गुड बाय को प्रमोट करने निकली थी। एक्चुअली ओढ़नी और घाघरा के साथ उन्होंने पहना था अ वेरी स्मॉल ब्रालेट, जिसके बाद स्टूडियो की तरफ जाने के लिए जैसे ही रश्मिका निकली वो एक उप्स मोमेंट का शिकार हो गई। लेकिन तभी उनकी स्टाइलिस्ट ने रश्मिका की ओढ़नी ठीक करके उन्हें एक बड़े एम्बैरेसमेंट से बचाया। इस इंसिडेंट के बाद भी रश्मिका विदाउट हेजिटेशन वॉक करती रही। रश्मिका ने भले इग्नोर कर दिया ये उप्स मोमेंट, पर नेटिजन्स ने ये वायरल वीडियो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। इस उप्स मोमेंट के लिए तो नेटिजन्स ने रश्मिका को ट्रोल किया ही। इसके अलावा एक दूसरे वायरल वीडियो में रश्मिका के डांस मूव सामने आए हैं। पुष्पा में श्रीवल्ली बनकर घर घर में पहचान बना चुकी रश्मिका के फैंस उनके इन डांस स्टेप से जरूर थोड़े इम्प्रेस हुए, लेकिन नेटिजन्स को लगता है रश्मिका का ये अंदाज पसंद नहीं आया, जिसके बाद नेटिजन्स ने रश्मिका को किया ब्रूटली ट्रोल। नेटिजन्स ने रश्मिका को ट्रोल करते हुए कैसे कैसे कमेंट किए, आप खुद ही देख लीजिए। एक यूजर ने लिखा, ये डांस था, मतलब कुछ भी बोलना है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, आ गई ओवर एक्टिंग की दुकान। और एक और यूजर ने तो अपसेट होकर ये भी लिख दिया, ये डांस था क्या? बता दें कि अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना स्टारर गुड बाय 7 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है और रश्मिका अपनी इस बॉलीवुड डेब्यू फिल्म को जी जान से प्रमोट करने में जुटी है। ये पापा बनने वाले हैं, लेकिन अभी तक बेबी है। जवानी से बिपाशा बासु ने अपने बेबी शावर में क्यों उड़ाया करण सिंह ग्रोवर का मजाक? अपनी लाइफ में आए इस प्रेशियस मोमेंट पर क्यों भराई बिपाशा बासु की आंखें? ये नजारा बिपाशा बासु के बेबी शावर का है और इस ओकेजन के सभी हाइलाइट्स तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही दिखाएंगे कि बिपाशा ने आखिर मजाक में करण को क्यों कह दिया बेबी। ये पापा बनने वाले हैं, लेकिन अभी तक बेबी है। जवानी से बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने एक बार फिर सेलिब्रेट किया है बेबी शावर। ये सेलिब्रेशन बिपाशा के लिए एक इमोशनल मोमेंट तो बना ही, साथ ही सबसे बड़ी हाईलाइट बनी जब बेबी शावर के इस ओकेजन पर बिप्स ने मजाक में हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर को ही बेबी बुला दिया। फन, डांस, हग्स और किसेस के अलावा क्या रहे बिपाशा बासु के बेबी शावर की हाइलाइट्स? लेट्स फाइंड आउट। बिपाशा बासु का सेकंड बेबी शावर बन गया है बी टाउन की सबसे बड़ी हाईलाइट, क्योंकि बिपाशा की माने तो पापा बनने जा रहे करण अभी तक खुद एक छोटे बच्चे की तरह ही है। लेकिन क्या बिपाशा ने फन में करण के लिए ऐसा कमेंट करके अपने हबी का मजाक उड़ाया है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मॉम टू बी बिपाशा अपने हबी का मजाक उड़ाए? एक्चुअली ये था एक क्यूट मोमेंट जिसमें बिपाशा हस्बैंड करण के लिए अपना प्यार दिखा रही है। तो वहीं इस ओकेजन पर कैप्चर हुए कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी, क्योंकि खुशी के इस मौके ने बिपाशा को इमोशनल भी कर दिया। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि खुशी के इस मौके पर मॉम टू बी बिपाशा की आंखें भर आई, जिसके बाद करण सिंह ग्रोवर उन्हें हग करके कंसोल करते दिखे।
लास्ट फ्राइडे रखी गई बेबी शार की कई पिक्चर्स बिपाशा बासु ने नेक्स्ट डे अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की। इन पिक्चर्स में साफ नजर आ रहा है कि ओकेजन पर थीम रखी गई थी पैस्टल कलर्स वाली। पिक्चर्स में पिंक और पर्पल बलून्स के अलावा मंकी थीम्ड केक भी साफ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर के गेस्ट की, तो नीलम कोठारी, डियान पांडे, सोफी चौधरी, अनुषा ढांडेकर, रमेश तौरानी और आरती सिंह के अलावा बिपाशा और करण के फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स भी नजर आए। लेकिन बिपाशा के बेबी शार इवेंट से निकले वो सभी मोमेंट्स उनके फैंस को बेहद पसंद आ रही है, जिनमें ये अडोरेबल कपल हग्स और किसेस के साथ अपनी लाइफ की खुशियां सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today has never followed the typical path. They tried to box her and she kept refusing to be boxed. I'm talking about the very talented Huma Qureshi. Hello Rudrani, how are Hello. you? Hello. बात तो सही है, कोशिश तो बहुत की बहुत लोगों ने। स्वीट हो आप यार, आप बहुत स्वीट बातें करते हो, थैंक यू। But it's थोड़ी true. मेरी आवाज बैठी हुई है, Same. बट सच ही कह रही हूँ मैं यार, बहुत कोशिश की लोगों ने in the beginning to box टू you. बॉक्स में यार। But I don't think it's easy to refuse, you know, because fragile egos होते हैं यार। हाँ। But तो मुझे tell me that process. I don't know. I mean, for me, I'm an actor. I'm an artist. So for me, like, it's not so much about other people's egos as opposed to my self-expression. And I'm a very polite person. So I don't think I rub anyone the wrong way. I actually quite politely say thank you. I appreciate you offering this to me, but it's not for me. And I don't even know what I want to do, but maybe this is not for me. And it normally works in my case. You mentioned, of course, Maharani. I'm sure you're basking in the glory of another successful season. बहुत मुश्किल होता है. Thank you. Season 1 success के बाद to follow it up, I feel like it's even tougher, right? To match up to the fan following that you've created. We were like, so scared. है ना? Babe, we were so scared. We were like, what if this doesn't work? Because they say, ना क्या कहते हैं उसको? Curse of season 2. Yeah. A lot of series have a great first season Yeah. and then they never manage to match up to the hype of Correct. season 1. But I think me and Subhash sir, who's really the soul of Maharani, he's really the godfather, the brainchild, whatever Yeah. you want to call him behind Maharani. I think, you know, we were quite aware of the fact that this is a huge task in front of us. This is high stakes, a lot of expectations, a lot of love. So we didn't want to like let anyone down. We didn't want to let our audiences down who've invested like in season 1, invested in Rani Bharti, invested in the other characters, invested in the world. So we were very aware of the responsibility that we had. We tried really hard to like the team, all of us, you know. I mean, I'm sure I'm the face of Maharani, and you know, like I'm getting all the accolades and the love, but I feel like it's Subhash sir. And the writing The is writers, brilliant. Nandan ji, Uma, the directors, you know, Ravindra Gautam in season 2, Karan in season 1, they all have really come together to like, and they all are Rani Bhartis, they all are Maharanis, you know, they all have helped me play this character. I feel with Maharani, it gave you everything, every kind of scope to perform every kind of emotion. Yeah. And you gave it all. So here's my question to you. You know, when you do a role like this, after that, how do you detach yourself? Number 2 is that I have noticed, and maybe I'm wrong, I assume that a lot of your characters are characters that you also are morally synced with. And it might be, you know, it might be that you believe in it. Like morally, you kind of believe in the project. And I feel not many actors do that. Like they say, you know, we are actors. No, my thing is, if I'm playing something, it could be a character that she and I have nothing in common. Yeah. Like, but I feel like I have to internalize every character for that point in time. So I'm playing a Rani Bharti. I have to internalize the fact that she's a married woman from Bihar. She lives a certain way, and then I put myself in that place. Or if she's a Tarla, then you know she's this Gujarati, Nepean Sea Road woman who cooks every day and this is her life. Or I'm playing a Rajshri Trivedi from Double XL, then this is this girl from Meerut who is this way. You know, she gets body shamed, blah, blah, blah. So I have to internalize that character. So I guess when you say morally synced with, Who you are. no. Because I feel as an actor, I also have a responsibility.
Exactly. to play more wholesome, nicer characters that other young girls are taking inspiration from. That is not to say I'll never play a dark character or an evil character or a negative character. I mean, of course, as an actor, I may want to express myself. This is an amazing character that I really want to do. But I feel kahin na kahin, of course, I would like to, create stories where other girls see and they get a lot of hope that, okay, if she can do it, so can I. But I also feel बहुत शोर भी है along with the goodness around us and the great content. As you know, you're a part of social media. You're someone who chooses to say things where she believes in and does her own thing and walks out. How have you been able to maintain that? I feel like you're not a part of the chaos that happens in social media and you're quietly doing your work, yet you find a way to say your opinion. I just mind my own business. But you also अपने किसी के सामने वाले के फड्डे में टांग अड़ाने का नहीं, अपना काम करो, अच्छी इज्जत की रोजी रोटी कमाओ, घर जाओ, सो जाओ, माँ बाप का ध्यान रखो, भाई के साथ खेलो, कुत्ते को प्यार दो, यही मेरी लाइफ है. I don't have the energy to engage with other people's problems. I have enough problems of my own. But you do. जहाँ पे stand लेना पता है गीजर खराब हो गया मेरा, मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई. I like to focus on my work. कोई मुझसे पूछता है मैं बोल देती हूँ हाँ मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा मैं काम पे जाऊँ, मुझे बहुत काम है. Like that is my attitude in life कि मतलब अगर कोई मुझसे बोलेगा ये गलत है सही, हाँ नहीं होना चाहिए, काम पे जाओ. मतलब I don't really have the mind space to invest in anything. To argue, to convince somebody. I feel like आपको येलो पसंद है, very good, must like. Yeah. Why should I waste my breath and time on convincing you that yellow is not a good color but red is a good color? Correct. Your choice, your life. Pehno na, kya problem hai? That's my attitude towards everything in life, and it gives me a lot of peace. I sleep shanti se. I'm able to cut out all the noise and just do my work, and that's all I'm interested in. As an actor, does it bother you with all the films ko jo Double X is a film where you finally, and I love that Sonakshi and you are doing it, finally get to address what is a massive ongoing conversation for people all the time, and you all have always dealt it with so much of confidence. I think it breaks someone to, when you're not body positive and then you're going and telling shit about others. Sometimes for young girls, I think it really breaks their ego when you comment on that. I think a film like this is going to be huge because they have not ever gone there and really spoken about what body shaming does and how you fight it. Yeah. Well, I think हम लोग late हो गए. I think ये फिल्म 10 साल पहले बना देनी चाहिए थी. हम लोग थोड़ा लेट हो गए. बिल्कुल. ये बहुत पहले बना देनी चाहिए थी. I feel like see, it's a film very close to my heart. It's a film I'm very proud of. I'm so happy that Sonakshi agreed to this film. She's a very, very dear friend, and she's achieved so much in her life and career as an actor, and she will continue to do so. So I think it's amazing that both of us have come together to be part of this wonderful film. And I know she feels about this strongly too, because not just her or me, I think every woman in front of the camera or behind the camera resonates with this. 100%. I was talking about this to a female friend of mine, a producer, who just got married recently, and she was sharing something with me. She's like, Huma, I was getting married. मैं शादी का जोड़ा पहन के मतलब मंडप पे जाने ही वाली थी, and some aunt of mine has come say, अरे तू पतली नहीं हुई? So she's like, I'm going to get married. This is the happiest day of my life. This is what you have to say to me. Because who am I getting this patli for? For you or for the camera? I'm happy, my husband is happy. Aap kaun? Exactly. 100%. So I feel like, and this so mindset permeates everywhere, and it's so sad because you're telling women constantly that they're just not good enough. Yeah. They're just not good enough. You're not from here, आप यहाँ की नहीं हो, पर this month is अभी नवरात्रि आ रहा है, there'll be Diwali, and I always feel like you have created a little family for yourself. I know that you go out. This festive season, घर को थोड़ा miss करते. Diwali is my favorite festival. I love Diwali. I think Diwali just the old, and Diwali तो मतलब पूरा हफ्ते भर मनाते हैं ना, क्योंकि जब दिल्ली में भी थे हम यही करते थे. Every day there's a Diwali party at somebody's house. So I think that mahal is fun. I mean, thankfully now I've like I said, I have so many families and friends in Bombay, so I don't miss Diwali in Delhi. But there used to be early years I used to really miss the home during Diwali, especially during Diwali. So now festivities, Bombay has become home, na? Describe that to me. It's home. Bombay is home. It's a home. Yeah. I don't know that how feeling. It's home. Like I was telling my mother the other day, I was like, हाँ मेरे को घर जाना है. तुम्हारा घर तो दिल्ली में, मैं कहा नहीं, अब तो बॉम्बे मेरा घर है. But it's beautiful. It is beautiful. It's beautiful. Like I said, for a middle class girl to come from Delhi and
to make whatever you made of your Yeah. life, you know. And this city is amazing. Like I know people say all sorts of things about Bombay, but generally, if you work hard, na, it rewards you. It has rewarded me. It rewarded my brother. Yeah. I mean, now you all know us. Yeah. You know, we've been in the public eye for so but long. he also really hustled. Yeah, but I'm saying, अब hard work करोगे तो मतलब things will happen. You know, it's not that it won't. Opportunity to be gorgeous Thank in a you. Sanjay Leela Bhansali. Thank you. And the song got so much love. I think it was a good decision, right? Thank you. No, it's Sanjay sir, of course. I mean, it's a dream to work with him. And when I got the call to work with him, I was jumping with joy. Yeah. And I always used to say this, that, you know, once in my life, I want to be directed by Mr. Sanjay Leela Bhansali. And I mean, although it's just a song, but it's been very special. And the love I've got, it just doesn't stop. Yeah. I love it when Alia cheers for you. Thank Great you. song. To Sanjay sir and to And Alia Alia. for like, you know, putting out this beautiful film that we all have loved so much. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. Until next time, you guys stay tuned to Zoom.